जनकपुर वासियों की यही पहचान है। वहां श्री जानकी जी प्रकट हुई हैं। जिस दिन से प्रकट हुई है तब से वर्षा शुरू हुई है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। सीता जी प्रकट नहीं होती तो वर्षा ना होती। असल में जनकपुर में तो सूर्य था, बादल नहीं थे, इसलिए सूर्य का प्रकाश तो था। बादल हो तब तो पानी हो, पानी गिरे। सूर्य कौन सा था? प्रकाश लेने बड़े बड़े आते थे, पर कौन सा सूर्य? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी के पास ज्ञान का सूर्य है और उनके वचन मानो ज्ञान के सूर्य की किरण, प्रकाश ही प्रकाश। मैं एक बात कहूं, अपने को पाने के लिए आत्म तत्व जिसे कहते हैं ज्ञानी जन, अपने को पाने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। आत्मा के अनुभव के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए और परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का पानी चाहिए। अजय नेत्रों का दोनों से संबंध है, प्रकाश से भी और पानी से भी। ये नेत्र प्रकाश में देखते हैं और नेत्र प्रेम में बरसते हैं। और मुझे तो लगता है कि नेत्र प्रकाश में देखते हैं और नेत्र प्रेम में बरसते हैं, और ये ज्ञानी और भक्त के ये ही दो रास्ते हैं। ज्ञानी का संबंध प्रकाश से है और भक्त का संबंध प्रेम जल से है, प्रेमाश्रुओं से है। माता मीरा कहती हैं, ये दो नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की, को कहियो रे प्रभु आवन की। दूसरे पद में कहती हैं, झुक आई रे बदरिया सावन की। ये सावन की बदरिया है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। गोपियां कहती हैं, निशिदिन बरसत नैना हमारे। सावन संसार में आकर तो चला गया, पर भक्त के जीवन में एक बार सावन आ जाए फिर जाता नहीं है। सदा राहत पावस ऋतु हम पर, सदा, यदा कदा नहीं, ये बरसते रहते हैं। और सचमुच विचार वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक भक्त का भाव पहुंच जाता है। दिमाग की गति वहां नहीं है, दिल जहां पहुंच जाता है। अरे इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। और एक बात मैं कहूं, जिसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश में देखती हैं वो परमात्मा तक पहुंचता है। लेकिन जी गए राम जी को पाने अयोध्या और जनकपुर वासियों के नेत्र से प्रेम जल बरसा, तो भगवान और गुरु जी को साथ लेकर स्वयं जनकपुर आ गए। यह प्रेम की महिमा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक ही साधे सब सधे। अगर एक धर्म सध जाए, परमात्मा से प्रेम, भगवान से भक्ति, यह परम धर्म जीवन में आ जाए, तो सारे धर्म अपने आप उतर जाएंगे। इसलिए जनकपुर वासी नगर निवासिन के नैनन सो छलकत प्रेम गगरिया। आहा, अरे औरों की जाने दो, ये ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, बागी दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। मस्ती, जीवन की मस्ती। हृदय कभी अयोध्या बन जाए, हृदय कभी जनकपुर बन जाए, और इस भाव का सुख ताकर सुख सोई जानई चिदानंद संदो। इसीलिए मिथिला के नर नारी ही नहीं, मिथिला के नर नारी की बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो मिथिला के फुलवारी की बात कह रहा हूं। और इस फुलवारी में देखा, एक प्रेमी ने दूसरे से कहा,
आम के वृक्ष पर कोयल बैठी है, कुछ बोल रही है, कुहू कुहू कोकिल धुन कर रही। कोयल तो बोल रही है, लेकिन कौन है ये कोयल, क्या बोल रही है? अरे कोयल है तो बोल क्या रही है? कुहू कुहू। अरे नहीं, इस कुहू के भीतर सुनो क्या। प्रेमी कहने लगे, हमें तो ऐसा सुनाई पड़ता है, बोले मधुर धुन कह श्री सिया सिया, आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। कोयल सिया सिया पुकार रही, कौन है ये कोयल? बंदे वाल्मीकि कोकिलम। अच्छा, कोकिल हैं वाल्मीकि जी, तो तुलसीदास जी महाराज आप कौन हैं? तुलसीदास जी बोले, हम कीर जो नाम रटे तुलसी, हम कीर हैं, शुक हैं। अच्छा, आप कीर क्यों? बोले हमारे गुरु जी की परंपरा ही तो चलेगी। अच्छा, तो आपके गुरु जी हनुमान जी, तो हनुमान जी किस रूप में? का चित्रकूट में हमें तोता रूप में ही मिले। कब? बोले जब भगवान दर्शन दे रहे थे तब हनुमान जी तोता बनकर वृक्ष पर बैठ गए और उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हमारे गुरु जी कीर, तो हम भी कीर, कीर जो नाम रटे तुलसी। और वंदे वाल्मीकि कोकिलम, तो ये कोकिल सिया सिया क्यों कह रही है? क्योंकि एक वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने कहा कि राम जी का चरित्र महान है, किंतु सीतायास चरितम महत्। श्री सीता जी का चरित्र, श्री सीता जी का नाम धन्य है जनकपुर, यहाँ के पक्षी तक श्री सीताराम कह रहे हैं। आहा, भगवान प्रमुदित हो गए, श्री जानकी जी का नाम सुनकर आनंदित हुए और कहने लगे कि एक बात देखो लक्ष्मण, इस बगीचे में तो बसंत ऋतु है। अच्छा, भगवान जब जनकपुर में आए तब बसंत ऋतु का समय नहीं था। बसंत ऋतु आई थी पर गई नहीं। जैसे किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए फिर न जाए, कई बार ऐसे मेहमान आते भी हैं। एक के घर आ गए मेहमान और मेहमान बड़ा अजीब, जाए नहीं, और जिसके घर आए थे वो बेचारा संकोच के मारे कहे नहीं, और मेहमान समझे नहीं। अच्छा, बड़ी कठिनाई होती, संकोची कह ना सके और सामने वाला कुछ समझे नहीं। तब पति तो परेशान हो गया, पत्नी से बोला कि क्या करें। पत्नी व्यंग करते हुए, और स्वागत करो, खिलाओ पिलाओ अच्छी तरह, काय को जाएगा, जैसे सब सुविधाएं। पति ने कहा कि देखो मैं इस समय परेशानी में हूं, सलाह तुम दो। पत्नी बोली उपाय तो एक है, 3 मर्ज हो, उपाय एक क्या? बुखार जुखाम और मेहमान। बुखार जुखाम और मेहमान, एक उपाय है। ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान की, फिर न वापस आए। बुखार आ जाए भोजन बंद कर दो, अपने आप चला जाएगा। जुखाम आ जाए भोजन छोड़ो जुखाम, और मेहमान आ जाए भोजन बंद कर दे, नहीं सकता। तो पति ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा कहीं होता है कि भोजन हम लोग करें और मेहमान को न कराएं। पत्नी बोली भोजन बनाओ ही मत आज। तो का कोई कारण तो होना चाहिए। पत्नी बोली झगड़ा कर ले। पति बोला कि हम में तुम में कोई विवाद ही नहीं है। तो पति बोला कैसे हो? पत्नी बोली नकली झगड़ा कर ताकि असली मेहमान भागे। तो उनमें कोई विवाद तो था नहीं। अब भीतर से जो नाटक शुरू हुआ, पत्नी ने रोना गाना शुरू किया। जब देखो तब हमसे करते रहते हो और मुझसे नहीं होता अब ये सब, और मुझे ही दोषी बताते हो। आज पति ने कहा कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी गलती है, गलती पर डांटना पड़ेगा। और हमें पत्नी बोली तो आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी, रहो भूखे। पति बोला तुम्हें कसम है बनाना ही नहीं, हम कोई मर नहीं जाएंगे, बनाना ही नहीं। पत्नी बोली हाँ नहीं बनाऊंगी। और जो झगड़ा शुरू हुआ, मेहमान ने सोचा कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें कहां से मिले।
तो उसने अपना थैला उठाया और चला, और दोनों झांक के देख रहे थे। सब पति बोला गया, वो पत्नी बोली आ गया, लेकिन पत्नी अभी भी रो जा रही थी। तो पति ने कहा काहे को रोती, हमने कोई सच्चा डांटा था, हमने तो झूठा डांटा था। तब पत्नी मुस्कुरा कर बोली कि मैं कोई सच्चे रो रही थी, मैं भी तो झूठे ही रो रही थी। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान फिर दाखिल बोले हम कोई सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे, झूठे ही गए थे। अब बोलो ऐसे के लिए क्या उपाय है? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में आ गया हूं मैं फिर इस ख्याल से, अब ऐसे के लिए करे भी तो क्या करे? मेहमान आए और जाए नहीं। तो जनकपुर में बसंत ऋतु आई तो थी इस बगिया में, पर लौट कर गई नहीं। जनु बसंत ऋतु रही लुभाई। लोभ था। क्या लोभ था? जब बसंत ऋतु को पता लगा कि आगे शरद ऋतु में, हिम ऋतु में भगवान आ रहे हैं, तब बसंत ऋतु ने कहा कि अब हम भगवान का दर्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहीं रहेंगे। और राम जी के दर्शन के लिए ऋतु ठहर गई हो जैसे। इसीलिए भगवान कहते इस बगिया में बसंत बहार दोनों। और बाजार तो देखो, देखो जब मन भगवान की भक्ति से भरा हो, प्रेम से भरा हो, तो फिर चाहे बाजार में रहो और चाहे बाग में रहो, पर जिंदगी में बहार ही बहार रहती है। मन भगवान के प्रेम से भरा हो। भगवान जनकपुर में आए। अब जनक जी को पता लगा, गुरुदेव विश्वामित्र जी का दर्शन करते हैं और पूछते ये दोनों। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ये युगल कुमार श्री राम श्री लक्ष्मण। अच्छा, तो आप क्यों ले आए थे ने? हमारे यहाँ यज्ञ की रक्षा इन्होंने की, नहीं तो यज्ञ हो नहीं पा रहा था। अच्छा, तो क्या यज्ञ पूरा हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले जनक जी हमसे क्या पूछते हो, आपके यहाँ भी तो यज्ञ हो रहा है, आप खुद अनुभव कर लेना। जिसने हमारा यज्ञ पूरा किया, आपका यज्ञ भी उन्हीं के द्वारा पूरा होगा। और यज्ञ तो एक धर्म है, और धर्म की स्थापना के लिए तो यह ही है। मुनिराज जाग जयो, गीतावली में उल्लेख, महाराज अनुभव, आप अनुभव कर लेना। भगवान गुरुदेव के संग जनकपुर में सुंदर सदन में ठहरे हैं। अब यहां देखो, राम जी साक्षात धर्म है। वो उच्चारण से बोलकर धर्म की स्थापना करने नहीं आए, अपने आचरण से धर्म की स्थापना करने आए हैं। धर्म जीवन का श्रृंगार है। धर्म कोई कैद खाना नहीं है। धर्म कोई गले की फांसी नहीं है। धर्म जीवन का श्रृंगार है। धर्म को धारण करना चाहिए धर्म पूर्वक। अच्छा, क्या मिलेगा धर्म से? नदियों को समुद्र बुलाता नहीं है, और नदियां आए बिना रहती नहीं। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहे कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाही सुभाए। सुख संपत्ति। एक सज्जन बोले नहीं महाराज ये तो आजकल नहीं समझ में आती, कभी रही होगी ये बात सही। बोले क्यों? बोले आप कहते हैं कि सुख संपत्ति बिना बुलाए आती है। जितने ये बेचारे धर्म का पालन कर रहे हैं, संपत्ति इनसे दूर ही चली जाती है और उनके पास जाती जो अधर्म कर रहे हैं। बोले महाराज इस जमाने में नहीं कि धर्म, अरे हमने कहा देखो फिर भी धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा है नहीं जैसा लगता है, पर लगता भी हो तो भी धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों? का जिनके पास अधर्म है उनके पास संपत्ति भले ही हो पर सुख नहीं होगा। पर यहां सुख संपत्ति। अच्छा, एक बात और है, धर्म का पालन करने वाले के जीवन में चाहे संपत्ति का सुख भले ही ना हो, पर सुख की संपत्ति उसके पास अवश्य होती है। धर्मात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, वह सुखी रहता है।
वह संतुष्ट रहता है कि मैंने स्वधर्म का पालन किया, मैं धर्म से विचलित नहीं हुआ। इसलिए जीवन में, अच्छा एक छोटी सी बात है, रेलगाड़ी में एक आदमी बिना टिकट बैठा हो और एक टिकट लेके बैठा हो, यात्रा तो दोनों ही कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी में टिकट लेके बैठना ये धर्म है, बिना टिकट बैठना अधर्म है। छोटी सी बात, आप चेहरा देख लेना दोनों का जब टीटी आए तब, चाहे 2000 का सामान हो और 50 रुपए का टिकट ना हो, टीटी के आती थे, भाई साहब जरा जल्दी में बैठे थे, टीटी कहते क्या बात है, वो हम टिकट, अच्छा एक तरफ रहिए मैं बाद में बात करूं, खड़े रहिए बाद में बात करूं। और एक आदमी वैसा बैठा जिसके पास कुछ नहीं है पर टिकट है, कुछ भी नहीं, टीटी उसके पास आता है, वो और उधर देख, अरे भाई टिकट देते हैं। एक बूढ़े आदमी को हमने देखा, उसके दाढ़ी बाल वैसी, कपड़ा भी कोई ज्यादा साफ नहीं, एक थैला और बीड़ी पी रहा, टीटी का टिकट बोले देते हैं, बीड़ी पीकर उसी के मुंह पे धुआं छोड़ते, बोले ले ये रहा टिकट, ले जा। सोचो उस बेचारे के पास कुछ नहीं था पर धर्म था, उसने धर्म का पालन किया था, इसलिए निश्चिंत था। अजय एक बात है, रेलगाड़ी में कोई बिना टिकट बैठ जाए, मान लो जांच ना भी हो तो रास्ता तो कट जाएगा, लेकिन परिस्थिति तो तब विकट होगी जब रेलगाड़ी से उतरेगा, तो वहां की खिड़की कैसे पार करेगा, गेट कैसे पार करेगा। और यही बात मैं आपसे कहता हूं कि बिना धर्म के जिंदगी कट भी जाए, लेकिन जब ये तन की रेलगाड़ी छूटेगी तो वह दरवाजा कैसे पार होगा बिना धर्म। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये वही धर्मानुगो गच्छति जीव एका धर्म। इसलिए सुख की संपत्ति धर्मात्मा के पास होती है, वह सुखी होता है। धर्म का पालन करके कोई दुखी नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र धर्म सिखाता, धर्म की स्थापना के लिए आए, अब गए। अब देखो एक व्यवहारिक जीवन जीने का भी धर्म होता है। धर्म माने एक तरीका, जीवन जीने की शैली, जिसको आप जीने की कला कहते हैं। भगवान राम ठहर गए, लक्ष्मण जी संग हैं, ऋषि मुनि हैं और गुरु जी हैं, सब है। अब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई। अब बालक हैं तो नगर देखने की इच्छा कोई बुरी बात है क्या? बाजार जाने का मन हुआ कि बाजार देख आए, जरा जनक बाजार घूम आए। लेकिन लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आई देखी। अब देखो, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही। अच्छा, राम जी का स्वभाव कितना सरल है, लेकिन राम जी से लक्ष्मण जी डर रहे हैं। प्रभु भय, यह धर्म है, अपने से बड़ों की मर्यादा। अच्छा, डर क्यों रहे कि अभी राम जी बड़े शांत है, कोमल चित्त है, और अगर हमारी इच्छा से कहीं उनके चित्त में कोई व्यवधान न पड़ जाए, वो आराम से बैठे, तो हमारी इच्छा पूरी हो चाहे न हो, लेकिन भगवान राम आराम से रहें। उन्हें भय यह है कि राम जी को बेकार फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, तो रहने दो। प्रभु भय, तो एक काम करो ना, गुरु जी से पूछ लो, मुनि ही सब चाही। अब उनसे आज तक पूछा नहीं, बातचीत नहीं की, तो अब गुरु जी से कैसे पूछें? प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही, प्रगट न कहाई, मन ही मुस्कुराई। अब मन ही मन सोच रहे कि इच्छा तो है, लेकिन अच्छा देखो, है बिल्कुल साधारण सी बात, पर शील इसको बोलते हैं। यह शील, इच्छा तो है, ये थोड़ा ही तरीका है कि जो मन में आए तो तुरंत, देखो साहब आपका क्या प्रोग्राम, हम तो जा रहे हैं, आपको चलना है तो डर नहीं। अच्छा, तो
मन में इच्छा हुई है, ठीक है। अच्छा, इच्छा पूरी नहीं हो रही तो दुख होना चाहिए, पर मन ही मुस्काही प्रगट न कहाई। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, ये छोटे की मर्यादा और बड़े का भाव। राम अनुज मन की गति जाने। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, समझ गए। अच्छा, अब राम जी ने लक्ष्मण जी से नहीं कहा, क्यों, तुम्हारे मन में ये क्या चल रहा है, तो हमसे क्यों नहीं कहते, हमसे कहना चाहिए था ना। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा ही नहीं। किससे बोले? गुरु जी से। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी बोले अच्छा, तो कह नहीं रहे। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहां। उन्हें संकोच आपका है इसलिए प्रगट। ठीक है, क्या चाहते हो? अब मर्यादा है, देखो। गुरु जी से राम जी कहते हैं, जो राहुल आयस हो पाओ नगर दिखाए। गुरु जी से पूछते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें नगर दिखाना है। और इतने ही नहीं कहा कि नगर दिखाना है, आगे की संभावना भी गुरु जी अगर कुछ पूछना चाहते तो पहले ही कह दें, अब तुम जा रहे हो फिर कितनी देर में आओगे, ठीक है। राम जी ने पहले ही कह दिया, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, जल्दी आ जाएंगे गुरु जी। यह है राम जी गुरु जी से पूछते हैं। अब यहां एक अद्भुत बात है, लक्ष्मण जी राम जी से डरते हैं, प्रभु भय बहुरी मुनि सब कुछ आई, और राम जी गुरु जी से। जब जनक नगर दर्शन करके लौटे, लक्ष्मण देर हो गई और गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, डरने लगे। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये डर रहे हैं राम जी? हाँ। किन से? गुरु जी से। तो ये राम जी हैं कौन? का जा सुत्रास डर कहां डर हो। राम जी वो हैं जिनसे डर भी डरता है, वे गुरु जी से डर रहे हैं। ये रामो विग्रहवान धर्म, बड़ों की मर्यादा ये है। ये उस जमाने की बात है जब छोटे छोटे बच्चे बड़ों से डरते थे। आजकल बड़े डरते हैं, पता नहीं बच्चे क्या कहें। राम जी इसलिए डर रहे हैं कि जल्दी जाने, गुरु जी कहेंगे इतनी देर कहाँ रहे और क्यों। और आजकल लोग डरते हैं, महाराज अब बच्चों का ख्याल रखना, आप जानते हो पता नहीं आज के लड़के क्या कहें। कोई ठीक है, जो कुछ है सब अच्छा ही, ना बढ़िया है। अच्छा, मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूं, यहाँ तो ऐसा नहीं होता होगा, है ना। बूढ़े माता पिता, हे भगवान, इसे आजादी कहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। एक महात्मा कहते थे ये गीत, इसे आजादी कहते हैं। घी में तेल, तेल में पानी, चीनी चावल में मनमानी, बस चल जाए तो ग्राहक को विष भी दे सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की, ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की, प्रोफेसर स्टूडेंटों की, और बूढ़े माता पिता बेटों की धौंसे सहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हार गए भगवान सो गए। भगवान ने कहा कलयुग है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप जा नहीं रहे हो कलयुग में। पहले तो आप बड़ी जल्दी जल्दी जाते थे, कीर्तन हुआ कि आप पहुंचे, भक्तों ने कीर्तन किया, भगवान प्रकट हो गए। आजकल बहुत, पहले तो इतने होते भी नहीं थे जितने आजकल कीर्तन होते हैं, जगराते होते हैं और कथाएं, और पूरे धूमधाम से उछल कूद से नाच नाच के कीर्तन कर करके लोग आपको बुलाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु फिर भी आप नहीं जाते? भगवान ने कहा नहीं जाते, लक्ष्मी जी रहने दो। अरे नहीं, क्यों नहीं जाते? कारण तो जानना चाहिए। प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। और कई लोग तो आपका कीर्तन करके रोते हैं, आपके गुण गा के रोते हैं प्रभु, फिर भी आप नहीं जाते? लक्ष्मी जी ने पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी हम इसलिए नहीं जाते, वो कथा कीर्तन हमारे नाम का करते हैं और रोते तुम्हारे लिए हैं, तो हम काहे को चले? भगवान ने कहा आप ही जाओ, लक्ष्मी जी आप ही जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर नकली भक्ति है
तो हम भी अब असली रूप में नहीं आएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी असली रूप में नहीं आई। हार गए भगवान सो गए, लक्ष्मी के अधिकार हो गए, पर सोना चांदी हीरा जवाहर नहीं। हुई कागजी कमला, हुई कागजी कमला जिस पर लड़ते मरते हैं, इसे आजादी कहते हैं। अरे भाई, धर्म क्या है? बड़े छोटे बच्चे परिवार में छोटे जन बड़ों से डरें, ये मर्यादा है, ये धर्म है कि बड़े बूढ़ों को बच्चों से डरना पड़े। जब जब ऐसी धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान ये मर्यादा सिखाने के लिए अवतार लेकर आते हैं। जब जब होए धर्म के हानि। देखो भाई, गुरु जी से आज्ञा ली, हम जल्दी आ जाएंगे गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, जाए देखे आवहु, नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। देखना ही नहीं, दिखाना भी, अपनी सुंदर छवि सबको दिखाओ। और भगवान जनकपुर पधारे, और धन्य है मर्यादा की मूर्ति श्री राम। नगर में प्रवेश किया। आप, अरे ये वही है जो इनके बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा, वो गुरु जी के संग आए। बोली का यह मिथिला का गीत परंपरा से संत भक्त गाते रहे, बड़ा सुंदर। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। हमारा मन करता है कि ये जनकपुर का मेला हम भी देख लें। राजा लोग आए। हाँ, अब सखियां आपस में चर्चा करती हैं, बड़े बड़े राजा लोग बड़ी बड़ी जगह से आए हैं, स्वयंवर का आयोजन है। अच्छा, तब तक एक सखी बोली, राजा लोग तो आए हैं, पर तुम्हें एक पता है क्या? किस बात का? एक महात्मा जी आए। बाबा जी? हाँ, पश्चिम तरफ से आए। दूसरी सखी हंसकर बोली कि ये धनुष यज्ञ, स्वयंवर सभा, विवाह का काम, इसमें बाबा जी काहे को आए? ये काहे को आए? बाबा जी और स्वयंवर में, विवाह में? अरे नहीं, अकेले नहीं आए हैं, दो शिष्य आए उनके साथ। अच्छा, दो चेले? अरे ऐसे कि ऐसे तो आज तक किसी ने देखे ही नहीं होंगे। कैसे हैं? इतने सुंदर हैं? हाँ। अच्छा, सांवले घोड़े, सरकार क्या कहना। गोरे को गुमान गयो, सोने को बिलो की सखी। सांवरे को सोने को गुमान गयो, सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो की सखी। सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल कुमार संग कौशिक जो लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारो री पुरी में चोर आए हैं। इतने सुंदर, एक सांवर एक गौर मनोहर, देख देख जिया ललचैना। अरे तो अब नगर में ही आ गए। हाँ हाँ, चलो चलो झरोखे से झांकते हैं, झरोखे से फिर देखेंगे, फिर देखेंगे। क्या वर्णन किया जाए। सांवरे गोरे सुकुमार कुमार जब नगर में आए, मिथिलानियों ने देखा, जुवती भवन झरोख न लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। आनंदित हुई, उनको लगा कि हम तो भगवान को देख रही हैं, सांवले घोड़े सुकुमार कुमारों को देख रही हैं, पर ये भी जरा एक बार देख लेते तो हमें भी इनके मुख का दर्शन साफ साफ हो जाता। अब देखो, एक सखी बोली, ये देख ही नहीं सकते। क्यों? ये बिल्कुल धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म है। ये धर्म के मार्ग पर चलेंगे, और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इधर उधर देख, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत कठिन है धर्ममय जीवन जीना। देखो, धर्म की बात करना अलग बात है, धर्म को समझना अलग बात है, पर धर्म को जीवन में जीना। मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। एक नाटक हो रहा था, तो एक आदमी को दर्शक बड़े उत्साह से देख रहे थे। उस नाटक में जिस
अभिनेता की भूमिका थी, उसे मरना था। सो इतने बढ़िया एक्टिंग करके वो मरा, धड़ाम से गिर गया। पर दर्शक भी बड़े अजीब, बोले वाह 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 वाह, और वाह वाह करने के बाद बोले वंस मोर। वो एक्टर भी कमाल का फिर उठ के खड़ा हो गया। तो ऐसे मरना हो तो कई बार मर सकता है, उसमें क्या है। तो मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। धर्म की बात समझ लेना, सुन लेना, यह सहज है, पर धर्म को जीवन में उतार कर जीना बहुत कठिन है। और सचमुच, और फिर ऐसी परिस्थिति में राम जी चुपचाप धीर गंभीर ये बता रहे हैं कि हम गुरुदेव का ज्ञान मिला है, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और शायद यह परीक्षा ही थी श्री राम जी के शील की। मिथिलानियों ने कहा ये ऊपर नहीं देखेंगे, ये इधर उधर देखेंगे ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली अगर ये राह चलते ऊपर न देखें तो कोई उपाय करना चाहिए, किसी उपाय से तो देखेंगे। तो उपाय क्या है? तो अब चर्चा करनी शुरू की, थोड़ा जोर जोर से बोली ताकि सुन लें, गली में चले। अब मिथिला के भवनों की झरोखों में इधर माताएं उधर माताएं, तो इधर वाली ने उधर वाली से कहा बहन ये जो दो सांवले गोरे कुमार जा रहे हैं इन्हें तुम जानती हो कौन है? तो वो तो योजनाबद्ध ढंग से पूछा गया था। तो सामने वाली ने जवाब दिया अरे इनकी कौन कहे, मैं इनके बाप तक को जानती हूं। आपको? हाँ। कौन है बाप इनके? ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। बस ये कहकर चुप हो गई। अब देखने लगी कि देखो इस वाक्य की क्या प्रतिक्रिया होती है। अब राम जी ने तो सुन ही लिया, लेकिन चुपचाप। लक्ष्मण जी ने कहा, अब राम जी ने तो देखा ही नहीं, यह धर्मनिष्ठा, और लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल हुए, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे हैं। अब अपरिचित शहर में किसी के पिता का नाम लेकर कोई तो चौंक के नहीं दे कौन है, हमें जानने वाला। पर लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। ये इस चरित्र की बलिहारी है, इस आचरण की बलिहारी। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु कोई पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे हैं, एक बार देख लें, अपने कोई परिचित लगते हैं, परिचय में। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम संग आए हैं, चुपचाप सिर झुकाए चलो, इधर उधर मत देखो, ऊपर नीचे भी नहीं। अच्छा, सिर उठाओ ही मत। क्यों? ये मिथिला है, श्री जानकी जी की जन्मभूमि है, भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में तो सिर झुकाने में ही शोभा है, सिर उठाने में नहीं। हमें उठाया जाता है, भक्ति की नगरी में नहीं। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं, तुमने इनके पिता का नाम लिया तो भी नहीं देखा। दूसरी बोली इसलिए नहीं देखा होगा कि ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे पिता को कौन नहीं जानता। तब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी, तब तो देखेंगे। और ये मैंने मानस में वर्णन है। वे देवियां क्या कहने लगी कि ये सांवले राजकुमार की, ये दोनों हैं तो पुत्र दशरथ जी के, पर माताएं अलग अलग हैं। सांवले राजकुमार की भैया कौशल्या है, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। और जो गोरे राजकुमार है सुन सकी तास सुमित्रा माता, वो सुमित्रा जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मामला गंभीर है, पिताजी के नाम की कौन कही, तो माताओं तक के नाम जानती है, और इन्हें यह भी पता है कि किस राजकुमार की मैया कौन। तो आज्ञा हो तो एक बार देख लें, ये तो कोई खास परिचय लगता है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण नहीं। ठीक है प्रभु। एक सखी बोली इन्होंने ऊपर तो देखा ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? और ये प्रेम की लीला है, बहरा उसे कहा जा रहा है जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं हैं, हमें तो ये गूंगे भी लगते हैं, आपस में इशारे कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो तीसरी सखी बोली गूंगे नहीं गुमानी है। किस बात का गुमान? यही कि हम बड़े सुंदर हैं।
तो दूसरी सखी बोली, कहा कि ये एक बात है, क्या ये सुंदर तो है पर बहुत सुंदर नहीं है। कितने सुंदर हैं? का गर्भ करो रघुनंदन जनि मन माह। बड़वे रामायण में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गर्भ करो रघुनंदन जनि मन माह और देखो आपनी मूर्ति सिय की छाह। सखियां कहती हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परिछाई है ना, वो उतने ही सुंदर है, ये ज्यादा सुंदर नहीं। अब जो ऐसे कहा जाए तब तो कोई चौंक कर जरूर देखे, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। एक सखी बोली, तो कुछ गिराओ इनके ऊपर तो देखें। पर क्या गिराएं? पुष्प, अरे पुष्पों की भी चोट लगेगी। कमल कोमल कमनीय कलेवर, तो पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, और जहाँ 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 बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। मिथिला की देवियों जैसा अनुराग नहीं और राम जी जैसी धर्म का पालन नहीं, धर्म की मर्यादा। आहा, इधर देखा नहीं और बालकों ने कहा कि प्रभु हमारे घर निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहत स्नेह जाहि दो भाई। और अब देर हो गई थी, सचमुच देर हो गई। गुरु वहां चले डरते हुए, गुरु जी क्या कहेंगे, लक्ष्मण चलो। आए और आकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उन्होंने यही कहा कि देखो, धर्म के बारे में उच्चारण अनेक लोग करते होंगे, पर धर्म का ऐसा आचरण कि राम तुम और धर्म दो नहीं रह गए। इसीलिए आपके इस चरित्रशीलता से ही धर्म की स्थापना होगी। और भगवान आए भी इसीलिए हैं कि जैसे हम चले हैं ऐसे चलने की प्रेरणा लें, तब हमारे जीवन में धर्म उतरेगा, समाज धर्ममय होगा। इसीलिए जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो राम जी की कृपा से हमारा जीवन प्रभु प्रेममय हो, मन में भगवान की भक्ति आए। बस उचित व्यवहार परिवार समाज संसार के साथियों के साथ उचित व्यवहार करना धर्म है।